नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे हम आपको सीटेट की पैडागोजी और कंटेंट दोनों की ही तैयारी करवाते हैं। और मेजरली फोकस हमारा इंग्लिश पैडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र के लिए होता है, जो कि आपके पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल टॉपिक और सिलेबस लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 का सेम है। तो आपके लिए दोनों ही पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके अलावा सीटेट ही नहीं, हर स्टेट लेवल जो टेट एग्ज़ाम है या टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि DSSB, KVS, NVS, EMRS जैसे एग्ज़ाम है, रिट है, और आपके CG टेट, MP टेट, UP टेट, बिहार टेट, ये सभी टेट में आपको ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पैसेज करेंगे, जो कि ये जो आप लैंग्वेज 1 देख रहे हैं, ये आपका पेपर है CTET जनवरी 1, 2022 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका ये पेपर है। ये है आपका लैंग्वेज 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका हम आज पैसेज को सॉल्व करेंगे, ताकि पैसेज सॉल्व करने की आपकी जो अप्रोच हो वो आपको पता चल सके, ठीक है, किस तरह से आपको पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 91 से 99 तक आपको ये जो रीडिंग यानी कि रीडिंग पैसेज है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज है, इससे आप क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे। एप्रोप्रिएट जो है, एकदम उपयुक्त जो आंसर है वो आप करेंगे। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि पैसेज किस बारे में बोला गया है ना। तो यहाँ पर पैसेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फील्ड स्टडी लॉज ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इसका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। मतलब कि एक फील्ड स्टडी की गई, क्षेत्रीय जो अध्ययन होता है वो किया गया है कि पेंडेमिक जो टाइम था कोविड का, उससे जो पढ़ाई में जो लॉस हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, उस पर ये एक सर्वे किया गया है। तो चलिए हम पैसेज शुरू करते हैं। Studies across the world have clearly indicated that the school closure have significant negative impact on learning levels of children. देखिए, इसके बारे में रिसर्च और स्टडी की गई, सर्वे की गई, मतलब कि फील्ड स्टडी की गई। तो ये पाया गया कि जो पेंडेमिक के टाइम जो स्कूल जो बंद थे ना, स्कूल क्लोजर यानी स्कूल जो बंद था, शालाएं या जो भी पाठशाला वगैरह बंद था, उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है बच्चों के अधिगम में, लर्निंग में, विथ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड बीइंग अफेक्टेड मोर। और इसमें सबसे ज़्यादा वो बच्चों को अफेक्ट हुआ है, उसमें उन बच्चों पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है जो पढ़ाई नहीं कर पाते, सोशली बैकवर्ड है या किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या बहुत कम जा पाते हैं, उन बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा। अब देखिए, जो बच्चे बहुत मुश्किल से स्कूल जा पाते थे, शिक्षा ले पाते थे, क्योंकि स्कूल बंद हो गया, वो ऑनलाइन क्लास नहीं अफोर्ड कर सकते, प्राइवेट स्कूल ही ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, है ना, जो सरकारी स्कूल है वो नहीं पढ़ा रहे थे, तो उन बच्चों का तो टोटली पढ़ाई बंद हो गया। प्राइवेट स्कूल में फिर भी फीस के कारण ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, है ना। लेकिन इन बच्चे का जो सोशली डिसएडवांटेज बच्चे हैं, बैकग्राउंड जिनका बैकग्राउंड जो है, पृष्ठभूमि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। द लॉस ऑफ लर्निंग इज़ नॉट सिंपली द करिकुलर लर्निंग। और ये जो लॉस है ना, सिर्फ करिकुलर यानी कि जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वही लॉस नहीं है, बल्कि और उसके अलावा क्या क्या है, दैट चिल्ड्रन वुड हैव एक्वायर्ड इफ़ स्कूल हैड रिमेन ओपन। मतलब अगर स्कूल खुला रहने से ना बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, स्कॉलेस्टिक, को स्कॉलेस्टिक जो कहा जाता है ना, वो सब कुछ कराया जाता है। आप देखते हैं आजकल स्कूल में पढ़ाई जो क्लासेस होती है, सब्जेक्ट जो होता है पीरियड, उसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें बच्चे करते हैं, उससे उनकी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है, कॉम्प्लेक्स जो जटिलता से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्किल होती है, बहुत सारे अदर स्किल होते हैं लैंग्वेज और मैथमेटिक्स साइंस के अलावा भी, और जो भी कुछ अलग एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं, वो सब कुछ डेवलप होते हैं। ब्रेन उनका कॉग्निशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाता है। स्कूल में हर तरह की चीज़ों पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कई तरह के क्विजेज़ हैं, कई तरह के एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराया जाता है हर हफ्ते या हर महीने, या टेस्ट है, या हाई ऑर्डर थिंकिंग बेसिस जो भी क्विज़ कराया जाता है, गेम करवाया जाता है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है एक्स्ट्रा करिकुलर में, वो सब से बच्चों के संज्ञान पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, जो कि स्कूल बंद होने से, ये सब बंद होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
it include the ability that children have forgotten due to lack of usage. For example, the ability to read with understanding, the ability to write, and the ability to perform basic mathematical operation like addition and multiplication. अब देखिए करिकुलर में वो जो मतलब बच्चे जो सिर्फ बुकिश किताबी चीज़ें सीख रहे हैं उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे प्रभावित पड़ा है, जैसे कि उनकी जो क्षमता है किसी भी चीज़ को याद करने की वो भूल चुके हैं, है ना, वो भूल चुके हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुत सारे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन हैं उसको परफॉर्म करना भूल गए हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो भी फार्मूला हैं, ऑपरेशंस हैं, उसको भूल चुके हैं। अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं, बोध नहीं कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रहेंशन वगैरह या क्वेश्चन के आंसर को समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो मिस कर गए हैं पेंडेमिक के दौरान जब स्कूल बंद रहा। दिस रिग्रेशन further compromises new learning since this ability are foundational to all further learning. अब देखिए ये जो रिग्रेशन है, ये जो नुकसान हुआ है ना, ये आगे जब वो न्यू क्लासेस जाएंगे, न्यू चीज़ें सीखेंगे तो उसमें भी बाधित करेगा। जब उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेंगे तो आगे वो जब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जटिल चीज़ों को सीखेंगे, टॉपिक को, तो या तो वो सीख नहीं पाएंगे या तो उनको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे या फिर ठीक से उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बेसिक जो लिटरेसी है न्यूमरेसी की और लिटरेसी की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर बंद हो गई क्योंकि स्कूल वो नहीं जा रहे थे। दिस सिचुएशन मस्ट बी juxtaposed with the fact that we are already facing crisis in learning, particularly with respect to foundational literacy and numeracy. juxtapose यहाँ पे बोला है, ये सिचुएशन जो है juxtapose करता है। juxtapose का मतलब है कि दो चीज़ों को जब आप रखते हैं ना तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको आप एक दूसरे के करीब रख के उन अंतर को बताते हैं। दो चीज़ों को एक दूसरे के विपरीत रख के उनके बीच में जो बहुत बड़ा अंतर है उसको जब आप बताते हैं उसको जक्स्टापोज कहा जाता है। तो यही बोल रहा है कि द सिचुएशन मस्ट बी जक्स्टापोज। इस सिचुएशन को जब जक्स्टापोज करेंगे कि क्या अंतर है स्कूल जाने में और स्कूल नहीं जाने में, क्या अंतर है, इस बात को आप रखेंगे तो हम जानेंगे कि हम लर्निंग के दौरान क्या क्या चीज़ जो है वो मिस कर गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। तो फाउंडेशनल जो लिटरेसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी यानी जो सीखने का है ना, साक्षरता, और न्यूमरेसी जो नंबरिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह जो सीखते हैं वो, ये दोनों ही बहुत बड़ा इसमें नुकसान होता है। मतलब इसमें बच्चे क्या हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट, और जब ये रिपोर्ट को लिखा गया, स्कूल हैव बीन क्लोज फॉर ऑलमोस्ट एन एंटायर एकेडमिक, मतलब पूरा एक सेशन, एक एकेडमिक ईयर जो होता है ना, 1 ईयर, वो पूरा बंद रहा। अ चाइल्ड हु वॉज इन क्लास 1 इन मार्च 2020 विल मूव टू क्लास 3 2021। अब जो बच्चा क्लास 1 में था पेंडेमिक के टाइम वो क्लास 3 जाएगा, क्योंकि क्लास 2 के टाइम पेंडेमिक था, स्कूल बंद था, अब वो सीधे क्लास 3 जाएगा विदाउट हैविंग एंगेज विद करिकुलम ऑफ क्लास 2। क्योंकि पेंडेमिक के टाइम स्कूल बंद था या ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस भी उसके अपने लिमिटेशंस थे, वहाँ पर इतने अच्छे से हर चीज़ नहीं करवाया जा सकता। तो वो बिना क्लास 2 किए सीधे क्लास 3 जाएगा, तो क्या होगा, एक्सेप्ट थ्रू स्पोरेडिक ऑनलाइन और कम्युनिटी बेस्ड एंगेजमेंट। मतलब कि वही चीज़ कह रहा है जो अभी मैंने जस्ट कहा, क्लास 2 में तो साल भर पेंडेमिक के कारण बंद रहा, या फिर ऑनलाइन क्लासेस स्पोरेडिक यानी कि जो अलग थलग या एकदम सेपरेट होके इरेगुलर टाइम पे आता है। तो जैसे कि अभी तक हम ऑफलाइन क्लास स्कूल जाते थे, सडनली आपको स्पोरेडिक मतलब सडनली ऐसी चीज़ें हुई कि आप अलग थलग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, या कम्युनिटी बेस्ड एंगेजमेंट यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी वो होने लगा। तो दस द लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक कंप्राइजेज द फॉरगेटिंग। तो इस तरह से हम क्या ये समझ सकते हैं कि पेंडेमिक के दौरान जो लॉस हुआ है पढ़ाई में वो क्या क्या है, बच्चे भूल चुके हैं, ठीक है, फॉरगेटिंग एंड रिग्रेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ एबिलिटी, मतलब बच्चों में जो क्षमता है वो क्षमताएं वो भूल चुके हैं जो वो जानते हैं, ठीक है। कोई भी किसी चीज़ के बारे में बच्चे अगर पढ़े हैं पहले, जो उनको जानकारी है वो भूल चुके हैं, इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ फाउंडेशनल एबिलिटी दैट मेक इट पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन टू टेक अप द फर्दर लर्निंग। तो इसमें फाउंडेशनल जो एबिलिटीज़ हैं यानी कि बेसिक कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, रीडिंग, राइटिंग की एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन की एबिलिटी, ये सब कुछ भूल चुके हैं इस दौरान। और यही जो है आगे वो उनको जब
आगे कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जटिल चीज़ें सीखेंगे तो उसमें ये बाधित करेंगे। एंड द एब्सेंस ऑफ करिकुलर लर्निंग फॉर एंटायर एकेडमिक ईयर, और उसके अलावा जो भी जो स्कॉलिस्टिक करिकुलर होता है वो सब कुछ इसमें बंद हो चुका था, एब्सेंस यानी उसकी कमी हो गई। एग्जाम्पल ऑफ फाउंडेशनल एबिलिटी, अब यहाँ पे फाउंडेशनल एबिलिटी की का एक क्या बताया है, एग्जाम्पल बताया है ना। वो क्या है एग्जाम्पल? वुड बी द एबिलिटी टू रीड नंबर अप टू 99 इन क्लास 2। क्लास 2 का बच्चा 99 तक रीड कर सकता है, इतनी एबिलिटी होती है उसमें, एक एग्जाम्पल बताया है। दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ परफॉर्मिंग मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन इन हायर क्लास। अब वो जब क्लास 2 में 99 तक जब सीख गया है तो आगे चल के कॉम्प्लेक्स जो जटिल जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ऑपरेशंस हैं, डिवीजन है ना, क्लास 3 में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में उसका हायर लेवल का है ना, 2 डिजिट का। उसके बाद बच्चे क्लास 3 में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीखते हैं। तो पहले 99 तक जब वो इसमें परफॉर्मेंस कर पा रहा है क्लास 2 में, तो आगे उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने में आसानी होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब ये एब्सेंस हो गया यहाँ पे, तो उसमें उसको परेशानी होगी सीखने में, जो कॉम्प्लेक्स जो जटिल जो प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, या फिर लैंग्वेज की बात की जाए तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस वगैरह कॉम्प्रहेंड करके क्वेश्चंस के आंसर देना, गैसेस करना, ये सब जो है वो उसकी एबिलिटी को क्या कर रहा है, उसमें कमी ला रहा है, बाधित कर रहा है। सिमिलरली फॉर चिल्ड्रन इन क्लास 2 द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ स्टोरी। एक मतलब बच्चों जब स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, तो तब तक इनमें इतनी एबिलिटी आती है कि वो समझ पाते हैं। ये एबिलिटी भी यहाँ पर कमी हो रही है, ये फाउंडेशनल बता रहा है, ये कि एग्जाम्पल है फाउंडेशनल जो एबिलिटी होती है। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन हायर क्लासेस में कर सकते हैं अगर उनमें फाउंडेशनल एबिलिटी हो लिटरेसी की और न्यूमरेसी की। और अगर लिटरेसी की बात की जाए लैंग्वेज में, तो उनको जो कॉम्प्रहेंशन जो स्किल है वो भी डेवलप होता है अगर अच्छे से वो रीडिंग राइटिंग कर पाते हैं। तो यही बोला है कि ये एग्जाम्पल है फाउंडेशनल एबिलिटी की। तो क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए स्टोरी फॉर्म द बेसिस फॉर एक्वायरिंग हायर ऑर्डर एबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग और रीडिंग से रिलेटेड जो भी हायर ऑर्डर जो एबिलिटीज़ होती है या कॉम्प्लेक्स चीज़ें जिसे उन्हें कॉम्प्रहेंड करके आंसर देना होता है वो कर पाते हैं। द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस फाउंडेशनल एबिलिटी manifest not only in the inability to acquire more complex ability but also in the disconnect from learning peers and schooling, often causing children to drop out of school altogether। अब देखिए ये दोनों में से कोई भी एक भी एब्सेंस हो जाए तो बच्चे इनेबल हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं ज़्यादा जटिल चीज़ों को सीखने के लिए, और इसी से वो क्या होते हैं, लर्निंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो वो सीखना चाहते हैं वो भी नहीं सीख पाते हैं जटिलता के कारण, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो लूज़ हो जाता है, स्कूल ड्रॉप कर देते हैं और इस तरह से अपने जो स्कूल वगैरह है उससे वो पीछे हट जाते हैं, स्कूल ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी जो फील्ड स्टडी है उसमें पाई गई है। तो ये कॉम्प्रहेंशन जो है ये एक्सट्रैक्ट है वो पेंडेमिक के दौरान जो लॉसेस हुए हैं और उस लॉसेस से कैसे मतलब क्या सिचुएशन अराइज हो जाता है और क्या प्रॉब्लम कॉज होता है उसके बारे में दिया गया है। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू गिव द रीजन फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन। देखिए पेंडेमिक जो है उस पर एजुकेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको बताया। तो पहला ही पैराग्राफ में हमने देखा था यहाँ पर कि इसका जो इम्पैक्ट है सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट, और वो क्या क्या है। तो लॉस ऑफ लर्निंग यहाँ पर दिया हुआ है कि करिकुलम को वो द चिल्ड्रन हैव फॉरगेटन ड्यू टू लैक ऑफ यूसेज, रीड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू राइट, ये भूल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन। येस करेक्ट, ये पहला ही पैराग्राफ में दिया है ना। और दूसरा उसके पीछे ये जो कथन है उसके पीछे जो रीज़न है उसका वो क्या है, चिल्ड्रन हैव फॉरगेटन प्रीवियस लर्निंग ड्यू टू लैक ऑफ यूज एंड
नॉट लर्न स्किल एंड कम्पटेंसी ऑफ करेंट करिकुलम। हाँ सही बात है, अगर स्कूल बंद है, जैसे क्लास 2 की बात की गई है वहाँ पर, क्लास 2 वो स्कूल नहीं गया, ऑनलाइन में जितना लिमिटेशन के साथ सीखा वो ठीक है, लेकिन जो उसमें जो करिकुलम ऐड करते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी मैथ्स का कुछ मैडम करवा रही हैं तो उसका एक एक्टिविटी रखती हैं, AIL एक्टिविटी रखती हैं, तो बच्चे उसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटी को क्लास में और उससे सीखते हैं। जैसे मनी वगैरह है, मेजरमेंट वगैरह, उससे अगर कुछ सिखाना है तो उनको एक्टिविटी क्लास में कराया जाता है, तो ये करिकुलम होता है। ये करिकुलम से वो स्किल डेवलप करते हैं कि हाँ क्या चीज़ है, खुद करके देखते हैं और उसको सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हो जाता है, नहीं हो पाता है, मिस हो जाता है और जिससे नुकसान होता है। तो ये दोनों ही बात सही है, ये तो बात सही है जो कथन है, और उसका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि बोथ A and R आर करेक्ट। तो यहाँ पे दिया है बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ये फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और बच्चे प्रीवियस नॉलेज को भूल गए हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और कोई नया करंट करिकुलम का कुछ भी इस नया नॉलेज नहीं सीखा उन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है बोल रहा है। तो लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक रेफर टू, तो पेंडेमिक के दौरान जो लर्निंग हुआ उससे क्या लॉस हुआ है, उस किस बारे में बताया है। तो यहाँ पे बोला है, क्या बताया है, बताइए। ये फर्स्ट ऑप्शन में है लैक ऑफ एबिलिटी टू डू द असाइन जॉब, तो यहाँ जॉब वॉब की कोई बात नहीं हुई है। फॉरगेटिंग कम्प्लीटली वॉट वन हैज़ लर्न, येस करेक्ट। जो पहले जो वो पढ़े थे वो तो कम्प्लीटली भूल चुके हैं। यहाँ पर बताया है ना शुरू में ही कि जो बच्चे पहले वो पढ़े थे वो सब कुछ भूल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर दिया हुआ है कि चिल्ड्रन हैव, हाँ लॉस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे दिया लॉस ऑफ लर्निंग इज़ नॉट सिंपली द करिकुलर लर्निंग, सिर्फ करिकुलर लर्निंग नहीं है, इसके अलावा जो बच्चे एक्वायर किए हैं, है ना, इट इंक्लूड द एबिलिटी दैट चिल्ड्रन हैव फॉरगेटन ड्यू टू लैक ऑफ यूजेस, तो जो कुछ भी वो जानते हैं वो भूल चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये आंसर सही हो जाएगा, फॉरगेटिंग कम्प्लीटली वॉट वन हैज़ लर्न, जो कुछ पहले से सीखे हैं वो तो भूल ही चुके हैं, तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन यू जक्स्टापोज टू थिंग्स व्हाट डू यू डू। अब जक्स्टापोज का मीनिंग मैंने आपको बताया था पैराग्राफ के टाइम में कि कोई दो चीज़ के बीच में आप अंतर बताते हैं, फ़र्क बताते हैं, उसे हम जक्स्टापोज कहते हैं। दो चीज़ को आप रखेंगे एक साथ एक दूसरे के ऑपोजिट, जैसे कि ये एक पेंसिल है ब्लू कलर की और ये एक पेंसिल है येलो कलर की। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ये दोनों पेंसिल जो हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ब्लू है एक येलो है, एक दूसरे के ऑपोजिट रख के उसके बीच का फ़र्क आप बता रहे हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, स्कूल, यहाँ पे दो फ़र्क क्या बताए, स्कूल जाने और स्कूल नहीं जाने का क्या फ़र्क है उसको जक्स्टापोज किया है, मतलब कि बताया है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो जक्स्टापोज का मीनिंग है कोई दो चीज़ को आप एक दूसरे के सामने रखते हैं, आमने सामने, और उस पर फ़र्क निकालते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ब्रिंग आउट द स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट बाय प्लेसिंग देम अपोजिट टू ईच अदर। ठीक, और यहाँ पे सिंपली प्लेस देम अपोजिट, तो प्लेस करके सिर्फ रखना नहीं है एक दूसरे को एक दूसरे के सामने, उसके बीच का फ़र्क बताना, उसको जक्स्टापोज कहते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, प्लेस टू थिंग्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर एंड कंपेयर करते नहीं, कंपेयर नहीं करके सीधे उनमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, उस अंतर को आप बताते हैं, उसे हम कहते हैं जक्स्टापोज करना। ब्रिंग आउट द स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट, मतलब कि जो बहुत ही जो गहरा अंतर है उस अंतर को आप बताते हैं कि क्या अंतर है। तो हम स्कूल जाना और नहीं जाने की के बीच के क्या मायने हैं और क्या अंतर है दोनों में, अगर बच्चा स्कूल जाता है और नहीं जाता है क्या सीखता है, इसको हमने कंट्रास्ट किया वहाँ पर पैराग्राफ में देखा, वही इसी बात को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हम, तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पिक द ऑप्शन विच स्टेट द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पोरेडिक यूज्ड इन पैसेज। पैसेज में स्पोरेडिक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे। ये देखिए स्पोरेडिक, तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, तो स्पोरेडिक का मतलब होता है सडनली, अचानक, अलग थलग आप कोई चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमेशा नहीं होती है,
बहुत ही इरेगुलर इंटरवल पे होती है, अलग थलग होती है, उसे हम स्पॉरेडिक कहते हैं। तो जैसे पेंडेमिक के टाइम में बच्चे सडनली ऑनलाइन क्लास लेने स्टार्ट किए अलग थलग, बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में, उसे हम कहते हैं स्पॉरेडिक। तो स्पॉरेडिक का मतलब है जो चीज़ें एकदम अलग और आइसोलेटेड में होती है, ठीक है। रेगुलर यानी रेगुलर होना, तो ये तो उसका ऑपोजिट है। फ्यू प्लेसेस यानी कुछ जगह पे होना, ये भी उस अलग है। सडनली एवरीवेयर, तो यहाँ पे हर जगह होना, ये भी गलत है, ठीक है। स्कैटर्ड और आइसोलेटेड प्लेस की बात की गई है स्पॉरेडिक, ठीक है। अब इस स्कैटर्ड और आइसोलेटेड प्लेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती थी अलग थलग हो रही है, बच्चे अलग, टीचर अलग पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में कोई एंगेजमेंट नहीं है, बच्चे अलग घर में पढ़ रहे हैं, टीचर अलग पढ़ा रहे हैं, तो कोई कम्युनिकेशन इंटरेक्शन नहीं है, उसी की बात की गई है स्पॉरेडिक का मतलब यहाँ पे। तो थर्ड नंबर आपका आंसर सही, सॉरी सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, हैपनिंग एट स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड प्लेस, क्योंकि पेंडेमिक में वैसे भी सब अलग थलग हो चुके थे, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट करेक्टली द फाउंडेशनल एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। लिस्ट यानी बताया गया है, करेक्टली बताया गया है फाउंडेशनल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। तो हमने देखा था कि फाउंडेशनल एबिलिटी स्टूडेंट क्लास 2 की, एक तो सबसे पहले वो मैथमेटिकल जो है अप टू 99 कर पाए, है ना, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं, जो कॉम्प्रहेंशन है, लैंग्वेज में, लिटरेसी में कॉम्प्रहेंशन कर पाए, अच्छे से रीडिंग राइटिंग वो सीख जाए और कॉम्प्रहेंड करना सीख जाए, कोई स्टोरी दिया है उसको अच्छे से बोध करना, समझना सीख जाए, उसके क्वेश्चन आंसर देना सीख जाए। ये दो चीज़ हमने देखा था आंसर में। तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर बी एंड सी, क्योंकि रीड नंबर अप टू 99 एंड करेक्टली रिस्पॉन्ड टू द कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। इन्फ्रेंस की कोई बात नहीं की गई है, मैथमेटिक ऑपरेशन को पूरा कंप्लीट कर सके इसकी भी कोई बात नहीं की गई है, अगर आप यहाँ पर पैराग्राफ में देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाउंडेशनल एबिलिटी क्या है, रीड नंबर अप टू 99 इन क्लास 2, और उसके अलावा क्या बोल रहा है यहाँ पर, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए स्टोरी। तो वही दो बात कही गई है, बी और सी आपका आंसर सही हो जाएगा, ये बी और सी आंसर सही हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन टू लर्न फर्दर। बच्चे को आगे सीखने के लिए क्या हेल्प करता है ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे आगे के और कॉम्प्लेक्स जटिल चीज़ों को सीख पाते हैं। तो पिक द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने देखा था, पढ़ा था कि उनकी जो फाउंडेशनल एबिलिटी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में होती, वही उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में, जटिल चीज़ों को सीखने में हेल्प करती है ना। अब भी हम जस्ट पैराग्राफ से जब देखे यहाँ पर कि जो एबिलिटी जो है, यही चीज़ उनको क्या करती, मैनिफेस्ट नॉट ओनली, ये देखिए, ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, फाउंडेशनल जो आपकी एबिलिटी है मैथ्स में और फाउंडेशनल एबिलिटी आपकी लिटरेसी में है, वो क्या करती है, एक्वायर ऑर्डर एबिलिटी रिलेटिंग टू रीडिंग राइटिंग, है ना। और इनके एब्सेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो एक्वायर नहीं कर पाते हैं। तो ये दो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए, ठीक है। क्या, ऑलरेडी एक्वायर फाउंडेशनल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, दोनों ही चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है एबिलिटी टू लर्न कॉम्प्लेक्स थिंग ईजी, कैसे तो वही एबिलिटी को तो पूछा है कि कैसे डेवलप होगा, जब उनकी फाउंडेशनल एबिलिटी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होगी, तब वो कॉम्प्लेक्स थिंग को ईजिली सीख पाएंगे। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चनेबल है ना, जो क्वेश्चन पूछा है उसी को बोल दिया है। और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कॉम्प्रहेंशन, तो ये सिर्फ लैंग्वेज की बात की गई है, लिटरेसी की, और यहाँ पे लिटरेसी और मैथमेटिक्स दोनों, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स दोनों ही चाहिए। तो सिर्फ ये लैंग्वेज में बोला है, और यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग की एबिलिटी ये मैथ्स से बोला है, तो सिर्फ मैथ्स नहीं, दोनों ही चाहिए। तो हमारा ये सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग द वर्ड सीवियरली। तो अपोजिट यानी कि उल्टा होता है, ठीक है, विलोम शब्द। सीवियर यानी कि कोई चीज़ बहुत बैडली, बहुत ही बुरी तरह से होता है, उसको कहते हैं, मतलब जैसे कि चोट लगी है, बोलते हैं ना, शी इज़ सीवियरली हर्ट और इंजर्ड, मतलब बहुत ही बुरी तरह से, गंभीर रूप से इंजर्ड हो गई है। तो गहरा समझ लीजिए हिंदी में अगर, तो
उसका ऑपोजिट जो बोला है विलोम शब्द तो हल्का होगा। बेयर यानी नहीं के बराबर, मतलब बिल्कुल ना मात्र जिसे कहते हैं, तो ये नहीं होगा उसका। कैजुअली यानी जो अचानक से कभी अचानक से हो जाए, है ना, हमेशा ना हो। पुअरली यानी बुरी तरह से, तो बुरी तरह से यहाँ पे सीवियरली बोल रहा है कि गंभीर रूप से, बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ होती है उसे कहा जाता है। तो उसका ऑपोजिट है हमारा माइल्डली, हल्का, है ना। पुअरली और सीवियरली एक तरह से एक ही हो गया। बेयरली यानी ना मात्र, नहीं के बराबर। कैजुअली यानी जो हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सीवियरली का मतलब बुरी तरह से, और बुरी तरह का ऑपोजिट है माइल्डली, बहुत हल्का जो जिसे कहते हैं, बोलते हैं हल्की सी चोट लगी है ना, इट हर्ट माइल्डली, ऐसा बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें कौन से पार्ट में एरर है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस है, द मेंबर डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट फॉर द एनुअल इवेंट। इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है? तो द मेंबर्स तो ठीक है, द अरेंजमेंट्स ठीक है, फॉर द एनुअल इवेंट ठीक है, डिस्कस अबाउट। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, इसी में एरर है। क्यों एरर है? डिस्कस एक आपका वर्ब है, और वर्ब कभी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था द मेंबर्स डिस्कस्ड द अरेंजमेंट्स फॉर द एनुअल इवेंट होना चाहिए था। अबाउट की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अबाउट जो है एक प्रीपोजिशन है। अगर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो ये होना चाहिए था द मेंबर्स डिस्कस्ड द अरेंजमेंट फॉर द एनुअल इवेंट। अबाउट जो है एडिशनल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। सेकेंड नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो कि आई थिंक लास्ट होगा, है ना। 191 से लेके 99 तक ही क्वेश्चन थे, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन द वर्ड इन स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग लेवल। अब ये जो सेंटेंस है, स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल में, ये जो सिग्निफिकेंट अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो क्लियरली विजिबल है। सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या है? एक विशेषता को बताता है, तो ये एक एडजेक्टिव है। थर्ड नंबर सही हो जाएगा। आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो विशेषता को बता रहा है। अब ये विशेषता को क्या बता रहा है? स्कूल का जो मतलब स्कूल जो क्लोज हुआ, बंद हुआ, तो सिग्निफिकेंटली यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें इम्पैक्ट डाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है बता रहा है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे बता रहा है वो एक विशेषण को, विशेषता है जो उसको बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आपका थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ आपका ये कॉम्प्रहेंशन ख़त्म, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ख़त्म, यहाँ से ये दूसरा शुरू हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे देखेंगे दूसरा कोई कॉम्प्रहेंशन या पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, और इसके बाद पोएट्री वगैरह भी धीरे से सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ बाय साथ चलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।